हरियाणा से शुरू हुई उस मुहिम को आज 10 साल पूरे हो गए हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने बेटियों की सुरक्षा का संकल्प लिया था। पानीपत की धरती से अभियान का आगाज करते हुए पीएम मोदी ने देश के लोगों को बेटियों की सुरक्षा, सुरक्षित भविष्य देने के लिए जागरूक किया और अपनी इस मुहिम की शुरुआत के लिए पीएम ने हरियाणा को चुना, जो उस वक्त प्रदेश बेटियों की कमी से जूझ रहा था। और अब मुहिम के 1 दशक पूरे होने पर पीएम मोदी ने देश को बड़े बदलाव के लिए शुभकामनाएं दी हैं। पर अब 10 सालों बाद हरियाणा की तस्वीर बदली और बेहतर हुई है। इन 10 सालों में सरकार के प्रयास और जन जागरूकता मुहिम के दम पर हरियाणा में अभियान का हरियाणा में बड़े बदलाव हुए। इस 10 सालों में लिंग अनुपात में 32 अंकों का सुधार हुआ है। लिंग जांच के मामलों में सख्ती देखी जा सकती है, जिस वजह से भ्रूण हत्याओं के मामलों में गिरावट आई है। लोग ज्यादा से ज्यादा जन जागरूकता अभियान से जुड़े और बेटी बेटा के भेदभाव में कमी आई है। भेदभाव को खत्म करने के लिए नए रिवाजों की शुरुआत गवाह भी हरियाणा बना। बेटियों के जन्म पर कुआं पूजन का चलन बढ़ा, साथ ही बेटियों के लिए शिक्षा के अवसर भी बढ़ गए हैं। अब बड़े पैमाने पर बेटियों के लिए कम दूरी पर महाविद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिससे शिक्षण संस्थानों में बेटियों की संख्या बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका आभार प्रकट करता हूं और सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह योजना और महिलाओं के कल्याण व उत्थान की अन्य सभी योजनाएं आपकी सोच का परिणाम है कि महिलाएं देश व समाज की प्रगति का आधार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने शब्दों में कहा था, अगर भारत को विकसित करना है तो वह तब होगा जब इस देश की 50% जनसंख्या, जो कि नारी शक्ति है, यह सक्षम हो गई है। अगर वह देश की मुख्य धारा में आगे आई और देश की अर्थव्यवस्था का भाग बनती है तो इस देश का विकास निश्चित है। बेटियों के लिए बड़े फैसले लेने का क्रम मनोहर सरकार के बाद नायब सरकार में भी जारी रहा। बीते दिनों सीएम सैनी ने महिला सरपंचों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला लिया, जिससे महिलाएं काफी उत्साहित हैं। महिलाओं के लिए वैसे तो सरकार समय समय पर बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रही है, लेकिन जो अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाने का निर्णय है, ये मैं बताना चाहूँगी सरकार को भी, उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया है जिससे आने वाले समय में मतलब जो अभी तक महिलाएं प्रगति कर रही थी वो उनके लिए और एक अच्छा मतलब मार्ग खोल दिया है सरकार ने। ब्रांड एम्बेसडर पहले सरपंच को, महिला सरपंच को कभी बनाया ही नहीं था गवर्नमेंट ने। अभी एक मिसाल कायम हो गई है, जो मेरे जैसी आम महिलाएं हैं उनमें भी उत्सुकता होगी है, वो भी सोच रही हैं भी आगे आने वाले समय में हम भी अच्छे काम करें ताकि सरकार हमें भी कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर बनाने का कार्य करे। जन जागरूकता मुहिम और प्रशासनिक तंत्र के प्रयासों का ही असर है कि आज हरियाणा के कई जिलों में लिंग अनुपात बेहतर स्थिति में है, जिनमें यमुनानगर सबसे आगे है, जहां बेटियों का जन्म दर 939 है, जबकि सिरसा का 936, करनाल का 926, भिवानी का 919, हिसार 916, कुरुक्षेत्र 913, रोहतक 888। यानी जो हरियाणा बेटियों की कमी से जूझ रहा था, वहां बीते कुछ सालों में बेटियों की जन्म दर रफ्तार से बढ़ी है। अपनी इस उपलब्धि का जश्न हरियाणा भी मना रहा है, जहां महेंद्रगढ़, भिवानी और फतेहाबाद में कार्यक्रमों का आयोजन कर बेटियों को सम्मानित किया गया और साथ ही विश्वास दिलाया गया कि उनकी उन्नति का क्रम जारी रहेगा।
जो छात्राएं आप देख पा रहे हैं ये वो छात्राएं हैं जो कि दूर दराज के गांव से आती हैं। किसी के पास संसाधन होते हैं, किसी के पास नहीं होते। आप यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या ये जो 10 साल लगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में, क्या इसका भी ये असर है? हाँ जी, असर है। हम दूर से आते हैं और कोई भी साधन वगैरह चलते हैं, इससे हमें दिक्कत होती है आने जाने में। तो अभी बस ये लागू की है सरकार ने, हमें हमारी प्राइवेसी और बहुत सारी सिक्योरिटी बहुत हमें अच्छा लगता है कि हमें भी कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स की बसेस हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो गांव में एक बेटी को घर में ही रखते थे, अब क्या स्थिति महसूस कर रहे हैं? अब कभी कभी तो लगता भी है, बहुत से परिवार है जो ऐसे सोचते हैं, लेकिन बहुत से परिवारों में बदलाव भी हुए हैं। वे अपनी बच्चियों को बाहर भेज रहे हैं, घर में नहीं रख रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 सालों की उपलब्धि पर पीएम मोदी ने एक बार फिर देश के लोगों से बेटियों के अधिकारों की रक्षा करने और ऐसे समाज देने की अपील की जहां वो बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ सके। इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।